मैं बारंबार आपसे आग्रह करता हूं, समय समय पर तीर्थों की यात्रा करते रहिए। क्यों करते रहिए? तीर्थ की यात्रा करने से हमारा मन भगवान और भागवत भाव में बनता है। तीर्थ की यात्रा करना चाहिए। भगत बनकर भगत रहकर और भाव में करना चाहिए। तीर्थ में सुख संग्रह करने नहीं जाते हैं, परमार्थ संग्रह करने जाना चाहिए। बच्चों की चिंता बहुत लोग करते हैं, बच्चे सुनते नहीं। देखो, 5 वर्ष तक का बचपन होता है, 5 से 12 वर्ष का किशोर वय है। ये बच्चों की इस अवस्था में यदि संस्कार आपने नहीं डाला तो फिर 12 के बाद संस्कार आता नहीं है। आप कहते रहिएगा, बच्चे सुनते रहेंगे। इसलिए बच्चों में संस्कार बचपन से डालें। परिवार का विहार भागवत रखिए, भजन में रखिए। विकास का महल विनाश की नींव पर न खड़ा होगा, विकास का महल संस्कार की नींव पर खड़ा होगा, तभी वो महल रुकेगा। इसलिए संस्कार में बच्चे व्रत करें, थोड़ा बच्चे स्नान पूजन करके तब कुछ खाएं, ये स्वभाव बनाया जाए। परीक्षा में हनुमान जी महाराज के यहाँ, सरस्वती मैया के यहाँ पेन रखने से कल्याण नहीं होगा। नित्य प्रति वहाँ बैठ के बच्चे प्रार्थना करें। बच्चे भगवान को श्री हनुमान चालीसा सुनाएं, हनुमान अष्टक सुनाएं, पंचाक्षर शिव मंत्र सुनाएं, रुद्राष्टक सुनाएं, श्री रामचरितमानस जी के 2, 4, 5 दोहे सुनाएं। जब संस्कार बचपन में आ गया तो युवावस्था में उसको बनाना नहीं पड़ता, वो सहज हो जाता है। संस्कार सहज होगा तो आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा। आरोप नहीं, आरोप नहीं, बच्चे बिगड़ते नहीं। हम हमारी ओर दर्शन करें, हमारी क्या स्थिति है। कैसा अद्भुत संस्कार है रघुवंश का। ये क्यों हुआ? राम जी की बात भरत जी क्यों मान गए? भरत जी भगवान की सुने और चुपचाप वापस अयोध्या आ गए। शत्रुघ्न जी ने अपनी बात रखी नहीं, लक्ष्मण जी किसी से कुछ शिकायत करते नहीं। ये क्यों हुआ? ये पंक्ति दर्शन करिए। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समुदाय, आप कहें अनुजन समुदाय, आय सो मांगी करहीं पुर काजा, संस्कार। संस्कार में न कुछ देना है और न कुछ लेना है। सहज जीवन ही संस्कार क्षम हो जाता है, संस्कार संपन्न हो जाता है। और ये परिभाषा स्मरण रखिएगा, संस्कार की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु
स्थान में विशेष गुण उपस्थित हो जाए, ये उसका संस्कार है। व्यक्ति में विशेष गुण है, सामान्य से वो थोड़ा श्रेष्ठतम भाव है। वस्तु है, कोई वस्तु है, वो उसमें जब संस्कार हम डालते हैं तो उसका तत्व, उसका भाव और ऊर्ध्वगमन कर जाता है। स्थान, कोई स्थान आपने सजा दिया, तुलसी जी का बिरवा लगा दिया, लिप पोत बढ़िया कर दिया, रामायण जी ग्रंथ रख दिया, 4 लोग बैठे भगवान का कीर्तन करते, उस स्थल का संस्कार हो गया। एक कथा कर रहे हैं हम आप, सुन रहे हैं हम आप, हुकारी भर रहे हैं हम आप, इस स्थल का सौभाग्य है कि भगवान की कथा हो रही है, इसका संस्कार सिद्ध हो गया। जीवन में स्थान, वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुण का आधान हो जाए, वो उसका संस्कार है। हम बच्चों में संस्कार डालें, कैसे? घर के वातावरण को संस्कारक्षम रखते हुए। अलग से कुछ नहीं होगा, अलग से संस्कार नहीं आता। नहीं हम तो रखे हैं, एक बार में लाके डाल देंगे, नहीं होता। ये बड़ी धीमी प्रक्रिया है संस्कार देने की। रघुवंश का स्वभाव है, इक्ष्वाक कुल का स्वभाव है। जितने राजा, सब संस्कार संपन्न, सब तपस्वी, सब ज्ञानी, सब विज्ञानी, सब धर्मशील, यही संस्कार है। हमारे कुल में क्या होता रहा, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। एक इकाई हम हों और मेरे पीछे और पंक्ति बढ़ती चली जाएगी। कोई किया कि नहीं किया, हम विवेकी हैं, हम एक क्रम अपना बनाएं, 1 नंबर हमारा रहेगा, उसके बाद संख्या बढ़ती चली जाएगी। किसी ने किया कि नहीं किया, क्या करना? आप एक होइए, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा।